मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के चलेंगे क्लास 10th का, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। मैथ का एक सब्जेक्ट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का। वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 इससे पहले आप लोग देख लें। आज पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 11 तक, बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहें, पूरा प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि एंगल A और एंगल B बराबर है। दोस्तों, तो इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है कि कोण B और कोण A न्यून कोण है। तो हम एक त्रिभुज बनाए हैं। इसमें देख रहे हैं त्रिभुज ABC में कि कोण A और कोण B न्यून कोण है और कोण C 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जो सामने वाला एंगल होता है, 90 डिग्री के सामने का जो होता है दोस्तों भुजा, उसको H से डिनोट करते हैं, यानी यह कर्ण हो जाएगा। ये तो सबको पता है दोस्तों। ओके, तो हमारे पास क्या दिया है? तो दिया है दोस्तों, हमारे पास दिया है कि क्या दिया है दोस्तों? तो दे दिया है, यहां देखिए cos A बराबर cos B दे दिया है। यानी यहां हम लिख सकते हैं cos A बराबर cos B। इसमें थोड़ा सा ध्यान देखेंगे कि एंगल के रूप में यानी कोण के रूप में A है और दूसरा में कोण के रूप में B है। तो सबसे पहले हम cos A के लिए चलेंगे एंगल के रूप में, यानी एंगल A बात हो रहा है कोण A। तो कोण A यहाँ है दोस्तों, इसके सामने जो भी आएगा उसको हम क्या कहेंगे? तो एंगल A को लेकर के चलेंगे। तो एंगल A के जो अपोजिट में होता है या सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जिसको P से सूचित करते हैं। और इसके साथ वाला जो भुजा होगा उसको बेस बोलते हैं, B से सूचित करते हैं। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या? cos A बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है B/H। तो यहाँ cos A के रिगार्डिंग में B/H कौन होगा? तो B हो जाएगा हमारा AC और H हो जाएगा AB। यहाँ B का वैल्यू हो जाएगा A से C तक और H का वैल्यू हो जाएगा A से B तक। तो यहाँ फॉर्मूला से लिख देंगे दोस्तों क्या? B/H यानी AC और अपॉन का AB। यह हो गया cos A के लिए, बराबर है, हम भी बराबर करेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद है हमारे पास cos B दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? cos B दिया हुआ है। तो यहाँ कोण के रूप में B है, तो हम अब B पर चलेंगे। इससे पहले A के रिगार्डिंग में जो था उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे एंगल B पर आ गए, यह हो गया कोण B। कोण B के जो सामने भुजा दिखाई देता है उसको बोलते हैं P और B के साथ वाले भुजा को बोलते हैं बेस यानी B। यानी एंगल B के लिए बेस हो गया हमारा BC और एंगल B के लिए परपेंडिकुलर हो गया AC। ओके दोस्तों, तो cos B के लिए cos थीटा बराबर होता है B/H। तो यहां से B/H का मान रखेंगे तो B यहां कर सकते हैं CB और H यहां पर हो गया AB, यानी CB/AB होगा cos B के लिए। तो यहां से लिखेंगे CB/AB, ये दो चीज लिख दिए दोस्तों। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए कि AB यहां भी है और AB यहां भी है, दोनों कैंसिल हो गया। यानी हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा AC बराबर CB, AC बराबर CB बचा दोस्तों। तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। जैसे यहाँ AC बराबर CB है, तो हम अभी चलेंगे AC बराबर CB पर। तो हमारा AC कौन है? A से C, A वाला भुजा बराबर और CB, A वाला भुजा बराबर है। इसको हम बराबर को डबल लाइन से यहाँ दर्शा दे रहे हैं और डबल लाइन से इसको दर्शा रहे हैं। दोनों भुजा यानी दोनों साइड्स बराबर है। तो 9th में हमने पढ़ रखा है कि बराबर भुजा के सामने जो भी कोण होगा वो बराबर होगा। तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण है एंगल B, तो यह एंगल B होगा AC के लिए। AC के सामने एंगल B था, तो एंगल B लिखेंगे बराबर, दूसरा बराबर भुजा था A वाला, तो इसके सामने जो होगा कोण वो बराबर होगा। तो इसके सामने कोण है एंगल A, यानी एंगल A लिखेंगे। तो यहां से हम लोगों ने देखा, क्या देखा दोस्तों? कि एंगल B और एंगल A को सीधा कर दे जरा, तो यह हो जाएगा एंगल A बराबर एंगल B, अपने आप आ गया दोस्तों। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो यह प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न था दोस्तों। सिर्फ आप टाइम दीजिए और फॉर्मूला याद रखिए। जैसे फॉर्मूला याद रखना है क्या कि cos थीटा का मान क्या होता है?
साइन थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आपको त्रिकोणमिति पूरे अच्छे तरीका से समझ में आएगा दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7 कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, और दूसरा निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, तो हमें जो दिया है वह दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो हमें क्या दिया था उसको लिखते हैं दोस्तों कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया था, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है b/p। तो यहाँ से बाई फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो b/p हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी बराबर में मैं लिख सकता हूँ b/p। तो यहाँ p का वैल्यू 8 है और b बराबर 7 है। तो यहाँ देखें कि यदि b बराबर 7 और p बराबर 8 हो तो हमारे पास क्या नहीं है, h नहीं है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन में थीटा की बात किया जा रहा है, एक त्रिभुज बना, ये थीटा है, तो आप लोग जानते हो वह 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होता है वह h होता है, यह पूरा h कहलाएगा, तो इसको h लिख दिए। और थीटा के सामने जो भी भुजा होता है उसको p बोलते हैं, तो यह p हो गया, और साथ वाली जो भुजा होता है उसको बेस बोलते हैं, तो यह बेस हो गया। ओके दोस्तों, तो यहाँ से पाइथागोरस से हम लगाएंगे कि एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर बी का वैल्यू 7 और पी का वैल्यू 8। तो फॉर्मूला में बी के जगह पर 7 तो 7 का स्क्वायर, पी के जगह पर 8 तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आया एच स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों जोड़ देंगे दोस्तों तो आ गया 113। ओके दोस्तों, लेकिन हमें क्या निकालना था, एच, तो स्क्वायर में था, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा 113, यानी एच का जो वैल्यू आया दोस्तों वह रूट के अंदर आया, रूट ओवर 113। हमारे पास अब क्या निकालना था उसको लेकर के चलेंगे। तो हमें जो निकालना था दोस्तों, क्या निकालना था, तो देखिए यहाँ पर h का वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ रूट ओवर 113। तो इस त्रिभुज में देखिए हमारे पास p प्राप्त है 8, b प्राप्त है 7 और h प्राप्त है रूट ओवर 113। त्रिभुज के तीनों भुजा प्राप्त हो गया। तो हमें क्या निकालना था, तो पहला प्रश्न देखेंगे जो मुझे निकालना था, तो निकालना था 1 प्लस में 1 माइनस का cos थीटा, ये चीज निकालना था दोस्तों। तो एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ही चीज जोड़ में हो और वही चीज घटाव में हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया जा सकता है। यहाँ देखिए यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा जोड़ में है और 1 माइनस साइन थीटा घटाव में है, तो यहाँ से यह फॉर्मूला लग जाएगा, स्क्वायर कर सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कर सकते हैं। सेम कंडीशन नीचे है, एक जोड़ में है एक घटाव में है, तो इसको अगर हम फॉर्मूला से कर दे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर यहाँ पे क्या है साइन है, तो साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में यहाँ 1 का स्क्वायर होगा और इंटू में कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है, तो फॉर्मूला से अब थोड़ा सा रिवाइज करा दे कि साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों p/h और कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो ये फॉर्मूला आप लोग सबको याद है, नहीं याद रहेगा दोस्तों तो नहीं बनेगा मैथ, इसको आपको याद ही करना है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो देखिए 1 का 1 रख दिया हमने माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है p/h। अब p हमारे पास देखिए p 8 है और h है रूट ओवर 113, तो साइन के जगह पर जो हमें रखना है वह रखना है 8 बटा का रूट ओवर 113, ये आया p/h के जगह पर। हमारे पास क्वेश्चन में स्क्वायर था साइन का, तो हम भी स्क्वायर करेंगे। उसके बाद दोस्तों बटा का साइन था, बटा का साइन देंगे, फिर से 1 का 1 है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों b/h, और b हमारे पास है 7 और h है रूट ओवर 13, तो 7 रूट ओवर 113 हो जाएगा, यानी 7 बटा में रूट ओवर 113 हो जाएगा। स्क्वायर करना है
तो हम भी स्क्वायर करेंगे दोस्तों। इसको जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो चलिए हम लाइन खींच देते हैं यहाँ पर और आगे आपको समझाते हैं। इससे पहले सबको मिटा देते हैं, इधर इरेज कर दिया। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास था 1 का 1 माइनस 8 बटा रूट ओवर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, बटा में रूट ओवर 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 113। और उसी प्रकार नीचे करेंगे दोस्तों, उसी प्रकार क्या करेंगे, नीचे करेंगे तब हमारे पास आएगा क्या, नीचे भी 1 था तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 113 रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो खाली 113 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में जो टर्म आया है 1 घटाओ 64 बटा 113 और उसी प्रकार 1 घटाओ 49 बटा 113, ऊपर का बटा का घटाव बनाएंगे और नीचे के बटा का घटाव बनाएंगे। तो ऊपर वाला हम साइड में बटा का घटाव बना कर दिखा रहे हैं, 1 माइनस 64 बटा 113 था, यहाँ पे कुछ नहीं था दोस्तों तो 1 मानेंगे, बटा का घटाव बनाना है, एलसीएम लेंगे 113, यह बचेगा 113 माइनस का 64, 113 में से 64 घटाओगे, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, यानी 49 बटा का 113 आया दोस्तों। ऊपर वाला जब हम बटा का घटाव बनाए तो कितना आया, 49 बटा का 113। तो पूरे ऊपर वाले में हम डायरेक्ट 49 बटा का 113 रखेंगे दोस्तों। क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 49 बटा का 113 आ गया। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर क्या है, फिर है दोस्तों बटा का साइन। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, अब नीचे वाला का हम घटाव बनाएंगे, तो नीचे मतलब 1 माइनस 49 बटा 113 का घटाव बनाएंगे। तो मैं साइड में आपको दिखाता है, 1 माइनस 49 बटा 113 का घटाव बनाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 113 होगा, 113 में से माइनस होगा 49, कितना बचेगा दोस्तों, 13 में से 3 गया 6 बटा 4, 10 में से 4 गया 6, 64 बटा का 113 आ गया। यानी हम डायरेक्ट 64 बटा का 13 यहाँ घटा करके लिख देते हैं आप लोग के लिए, यानी 64 बटा का 113 लिख दिया दोस्तों। अब हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। अब अगला स्टेप होगा उसको देखेंगे, तो अगला स्टेप के लिए हम लाइन खींच रहे हैं। अब हमारे पास जो है दोस्तों क्या है, देखिए बराबर करेंगे तो हमारे पास बच गया 49 बटा 113। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 49 बटा का 113 और ये जो बड़ी वाली लाइन है इसके जगह पर गुना का साइन आएगा। और दोस्तों ये जो नीचे वाली 2 बटा में आया है ये ऊपर आएगा तो पलट जाएगा, यानी 113 आ जाएगा और 64 आ जाएगा। पलट का मतलब हो गया कि 113 ऊपर हो जाएगा, 113 ऊपर हो जाएगा और 64 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमने देखा, क्या देखा दोस्तों कि 113 से 113 कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट बचा 49 बटा का 64। यही इसका आंसर हो गया दोस्तों, किसका, पार्ट 1 का इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर। तो पार्ट 2 के लिए सबसे पहले इसको हम हटाते हैं, इरेज करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास क्या था, पार्ट 2 हमें निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉट थीटा। अब कॉट थीटा वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों b बाई पी। यहां से ध्यान देंगे, b का वैल्यू 7 और p का वैल्यू 8, यानी 7 बटा का 8 डायरेक्ट मान हो जाएगा b बाई पी का 7 बटा का 8। लेकिन हमें क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो यदि हम निकालना चाहें कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको जो कॉट आया है इसको डायरेक्ट स्क्वायर करके भी आंसर, इसको स्क्वायर करेंगे तो यह आ गया 49 बटा का 64। यही आंसर हमारा होगा इस प्रश्न का दोस्तों। यानी 7 का दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होता है या नहीं होता है। तो हम इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो गिवन है, यानी दिया है, क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4 ये टर्म दिया है दोस्तों। तो यहां से यदि हम सिर्फ cot थीटा का मान निकाल ले, इसका cot a बराबर, तो 4 का 4 रहेगा और इधर से 3 दूसरे साइड जाएगा तो बटा में आ जाएगा, यानी इसको कर देते हैं बटा में 3, बटा में 3 कर सकते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, यहाँ सीखिएगा कि cot थीटा बराबर होता है b बाई पी। इसको हम बराबर में भी कर सकते हैं b बाई पी, क्योंकि cot थीटा इसके बराबर होता है। यहाँ से यदि b बराबर 4 लिया जाए और p बराबर 3 लिया जाए, क्या लिया जाए,
b बराबर 4 और p बराबर 3। तो हमारे पास h का वैल्यू नहीं पता है दोस्तों। तो सबसे पहले h निकालेंगे। तो पाइथागोरस से जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर होता है। इसको और आगे हल करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर बी के जगह पर 4 आया तो 4 का स्क्वायर, पी के जगह पर 3 आया तो 3 का स्क्वायर, आगे यह सोल्व होगा दोस्तों। तो एच स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों आपस में ऐड होगा तो हो गया 25। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ एच का वैल्यू निकाले तो रूट ओवर 25 होगा। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी हम एच यहाँ से क्या निकाल दिए, एच का वैल्यू निकाल दिए दोस्तों 5। ठीक, और साथ में बी का वैल्यू हमारे पास 4 दिया था और पी का वैल्यू 3 दिया हुआ था। सिर्फ एच का वैल्यू निकाले हैं। आगे हमें क्या निकालना है, हमें जांच करना है दोस्तों, क्या हमें जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं। ओके दोस्तों, तो हम एल एच से चलेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, एल एच एस क्या दिया है दोस्तों, वह दिया है 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए दिया है। हम थोड़ा फॉर्मूला आप लोग को बता दे, रिवाइज करा दे कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बाई बी। ओके दोस्तों, तो यहाँ से p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है। ओके दोस्तों, तो अगर हम tan थीटा का मान यहाँ से निकाल दे डायरेक्ट, यानी एंगल के रूप में a आया है तो a रखेंगे और p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 4। तो tan थीटा का मान हो गया 3 बटा का 4। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 1 का 1 रहेगा माइनस tan a के जगह पर रख सकते हैं 3 बटा का 4 tan a के जगह पर। तो यहाँ से हम रख दिए 3 बटा का 4, लेकिन यहाँ tan का स्क्वायर था तो हम भी स्क्वायर करेंगे साथियों। आगे चलेंगे, बटा का साइन देंगे। उसी प्रकार से नीचे क्या था, 1 प्लस tan थीटा, तो tan का मान है 3/4 और उसके बाद स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे। ये आगे हल होगा दोस्तों। तो देखिए 1 का 1 बचा, माइनस 3 बटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा का 16 हो जाएगा और नीचे वाले को इसी तरीका का हल करेंगे तो 1 का 1 प्लस 3 बटा 4 को स्क्वायर करेंगे तो फिर से 9 बटा का 16 आएगा दोस्तों। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऊपर जो ये टर्म बचा इसको बटा का घटाव बनाइए और नीचे वाला भी टर्म जो बचा है इसको भी बटा का घटाव बनाइए। तो देखिए हम इधर आपको रफ में बताते हैं घटाव बना के। 1 माइनस 9 बटा 16 है, बटा का घटाव बनाएंगे, एलसीएम होगा 16, ये बचेगा 16 माइनस 9, यानी 16 में से 9 गया 7, 7 बटा का 16। ओके दोस्तों, फिर नीचे वाला प्लस का बताते हैं, 1 प्लस 9 बटा 16 एक मानेंगे, एलसीएम होगा 16, यह बचेगा 16 प्लस का 9, यानी इसका रिजल्ट आया 25 बटा का 16। यानी घटाव बनाए तो 7 बटा 16 और जोड़ बनाए तो 25 बटा 16। ऊपर में घटाव था इसका आया 7 बटा 16, नीचे में जोड़ था इसका आया है 25 बटा 16। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मान पुट करेंगे। तो मान पुट करने से पहले हम इधर लाइन खींच देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझा सके। यानी हमारे पास क्या आया दोस्तों, ऊपर वाला घटाव बनाए तब आया 7 बटा का 16 और नीचे वाला बनाए जोड़ तो वो आया दोस्तों 25 बटा का 16। बाकी चीज को मैं इरेज कर देता हूं, इधर हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं, लिख दिया दोस्तों। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, जो पहले 7 बटा 16 था तो 7 बटा 16 रखेंगे और जब 4 गो बटा में हो दोस्तों, देखिए 2 गो ऊपरी बटा में है और 2 गो नीचे बटा में, 4 गो बटा में आ जाए तो पहले 2 गो को लिख दीजिए, तो 2 को लिख दिए, उसके बाद जो मेन बटा था उसको गुना में कर दीजिए और जो नीचे 2 गो बटा है ना उसको गुना में उलट के लिख दीजिए। उलटने का मतलब 16 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से गुना में जब लिखेंगे तो 16 ऊपर और 25 नीचे, भागा से गुना में बन गया। अब देखिए 16 से 16 कटेगा, फाइनल रिजल्ट कितना आया, 7 बटा का 25 आया। किसका वैल्यू आया दोस्तों, एल एच एस का वैल्यू, यानी हमारे पास आया एल एच एस का वैल्यू 7 बटा का 25। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, आर एच एस निकालना है। तो चलिए आर एच एस भी निकाल लें। तो आर एच एस बराबर फॉर्मूला था, क्या था दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ रफ में बता दूं कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बाई एच
और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बाई एच। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कॉस बराबर क्या होगा B बाई एच। तो यहां से B का वैल्यू 4, एच का वैल्यू 5, तो इसको लिखेंगे 4/5। किसके जगह पर? कॉस ए के जगह पर 4/5 आया, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो हम भी 4/5 को स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ साइन ए, तो साइन ए बराबर यहाँ से होता है P बाई ए एच। P का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 5, यानी 3/5 आया किसके जगह पर? 3/5 आया साइन ए के जगह पर। इसमें स्क्वायर था तो हम भी स्क्वायर करेंगे। ओके दोस्तों, यह हल होगा। तब क्या कर सकते हैं कि 4 चौका 16 अब 5 25 माइनस 3 तिया 9 अब 5 25 बराबर एलसीएम निकालेंगे तो यह 25 हो जाएगा दोस्तों। 16 में से 25 गया 7, यही हमारा जो आया क्या आया? यह आरएचएस आया। देखिए एलएचएस बराबर भी 7/25, यहाँ एलएचएस बराबर 7/25 और आरएचएस बराबर भी 7/25। यहाँ पे बराबर में कर सकते हैं क्या कि दोनों बराबर आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, यह हमारा सिद्ध हो गया दोस्तों। ओके, तो यह प्रश्न संख्या 8 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए मतलब पहला में है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है, उसी प्रकार है कॉस ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो हम पहले वाले पार्ट को हल करेंगे। क्या दिया है? दिया है कि tan a बराबर 1/√3 और एक त्रिभुज बनाया दोस्तों जिसमें b 90 डिग्री है। यहाँ बोल रहा था कि b समकोण है, a और c क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाले को h बोलते हैं, तो यहाँ से h क्या वैल्यू हो गया? ये h हो गया। दूसरी बात दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ जो दिया था कि tan a बराबर 1/√3 है, तो हम लोग पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं दोस्तों? हम लोग पढ़ते आए हैं कि tan थीटा बराबर होता है P बाई बी। तो इसको हम बराबर कर सकते हैं, यहाँ भी tan थीटा है तो इसको बराबर करेंगे तो P बाई बी लिख सकते हैं। तो यहाँ b बराबर 3 हो गया और P बराबर 1, यानी b बराबर P बराबर √3, P बराबर 1 है दोस्तों, P बराबर 1 और B बराबर √3। क्या नहीं दिया है? H नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम H निकालेंगे। तो पाइथागोरस से सीखते आए हैं कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? h स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। तो h स्क्वायर का मान निकालेंगे तो b के जगह पर हमारे पास है √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस p के जगह पर है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ आया h स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 प्लस 1 दोनों आपस में जुटेगा तो 4 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि h का जब वैल्यू निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल निकलेगा जो कि हो जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ से हमने h बराबर कितना निकाला दोस्तों? हमने h बराबर निकाल लिया 2। ओके दोस्तों, अब इसको आगे बढ़ाने से पहले एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, पहला पार्ट को लिखते हैं। देखिए यहाँ से पहला पार्ट हमारे पास था कि हमें मान निकालना है साइन ए इंटू में है कॉस सी प्लस निकालना है कॉस ए इंटू में साइन सी। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है, समझिएगा। यहाँ एंगल के रूप में दो कोण है, एक ए भी है और एक सी भी है। जस्ट यहाँ भी एंगल के रूप में ए भी है और सी भी है। तो यहाँ हम 2 बार एंगल को लेकर चलेंगे, एक ए के रिगार्डिंग और एक सी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम एंगल ए को लेकर के चलते हैं, तो यह एंगल ए हो गया। तो एंगल ए के सामने जो भी भुजा आता है वह पी होता है दोस्तों, वह पी होता है। ओके, तो हमें प्रश्न में ए ही दिया था, प्रश्न में ए दिया था तो ए के रिगार्डिंग से हमने क्या क्या निकाला है? ए के रिगार्डिंग से पी निकाला है, बी निकाला है और एच निकाला है। तो फिगर में हम लिख देते हैं। तो फिगर में यह हो गया पी, उसी प्रकार जो ए के साथ में जो सटा होता है उसको बी बोलते हैं। तो हमने ए के साथ में निकाला था पी बराबर हमारा 1 था और बी था √3 और एच हमने निकाला है खुद से 2। यानी हमें क्या प्राप्त है? हमें प्राप्त है एच का वैल्यू, पी का वैल्यू और बी का वैल्यू, तीनों प्राप्त है फिगर में अनुसार। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही इसको हल करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए का मान
और cos a का मान, a वाला पहले मान रख देंगे क्योंकि a वाला वैल्यू प्राप्त है। तो sin थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, यह होता है P बाई एच। तो P हमारे पास 1 है और H है 2, तो यहाँ से sin थीटा के जगह पर जैसे ही P बाई एच रखेंगे इसका मान पुट कर देंगे, P बराबर 1 और H बराबर 2। तो किसका मान आया, sin a का। अब हम cos a का मान रखेंगे, तो cos थीटा बराबर सब लोग जानते हैं, यहाँ लिख रहे हैं cos थीटा बराबर होता है B बाई एच। तो हमारे पास जो B का वैल्यू है वह है √3, H का वैल्यू है 2। तो डायरेक्ट हम cos a की जगह पर लिख सकते हैं √3 और H की जगह पर 2 लिख सकते हैं दोस्तों। यानी हमने cos a और sin a का मान रख दिया। अब हमें मान रखना है cos c और sin c का। तो अब c के रिगार्डिंग में देखेंगे तो जो भी a के लिए हमने दिया था a वाले एंगल के रिगार्डिंग उसको हटा देते हैं, p और b हट जाएगा। तो अब हमें क्या लेके चलना है, c के रिगार्डिंग। तो एंगल c हमारे पास यह है, तो c के जो सामने भुजा होगा दोस्तों वह कहलाएगा p, और c के जो साथ वाला भुजा होगा वह कहलाएगा बेस यानी b। तो अब फिर से वही बात, हमें क्या रखना था, cos c बराबर, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई एच। अब b हमारे पास है 1 और h हमारे पास है 2, यानी cos c के जगह पर हम पुट कर सकते हैं 1 बाई 2, बीच में प्लस है तो हम भी प्लस किए। अब किसका मान रखना है, अब मान रखना है sin c का, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच। p है √3 और h है 2, यानी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं √3 अपॉन का 2। ये चीज को हल करेंगे दोस्तों, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए 1, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4, प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, दोनों का बटा का जोड़ बनाएगा, एलसीएम 4 आया, दोनों आपस में ऐड होंगे तो 1 + 3, यानी यह हो गया 4 बाई 4। कितना बार में कट गया दोस्तों, 1 बार में कट गया, यानी पहले वाला पार्ट का आंसर कितना आया, तो 1 आया दोस्तों। पहले वाले पार्ट का आंसर कितना आया, 1 आया। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर, तो इसको हम हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं दोस्तों। पार्ट 2 में हम जैसे ही चलेंगे हमें क्या निकालना है, cos a इंटू में cos c माइनस sin a इंटू में sin c निकालना है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले a के रिगार्डिंग में देखना है, इससे पहले सारा चीज हम हटा देते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर भी वही बात है, एंगल के रूप में a आया है और यहाँ भी एंगल के रूप में a आया है। तो a के रिगार्डिंग में बात करेंगे तो हमारा एंगल a यहाँ पर है, a के सामने जो भी भुजा होगा, तो a के सामने हमारे पास भुजा है उसको बोलते हैं p, और a के साथ में जो भी भुजा आता है वो हो गया बेस यानी b। तो अब देखिए cos a का मान रखेंगे, अब cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बटा का h, तो b हमारे पास है √3 और h है 2, तो cos a के जगह पर आ जाएगा √3 बाई 2, यानी यहां से जैसे ही करेंगे तो cos a के रिगार्डिंग में √3 बाई 2, तो किसके लिए आया, a के लिए। फिर a के लिए यहाँ पर है sin a, तो अब sin a का मान रखेंगे, तो sin थीटा बराबर यहाँ से देख लो फॉर्मूला होता है p बाई एच, और p का वैल्यू है 1 और h का वैल्यू है 2, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर sin की जगह पर रख सकते हैं 1 बाई 2। ओके दोस्तों, ये a के रिगार्डिंग में हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब जो है एंगल के रूप में यहाँ भी c है और यहाँ भी c है, तो अब हमें चलना होगा c वाले पर। इससे पहले हम यहाँ a के रिगार्डिंग में जो भी बनाए थे उसको हटा देते हैं। तो अब हम आ गए c वाले पर, तो c के सामने जो भी भुजा उसको बोलेंगे p, और c के साथ वाले भुजा को बोलेंगे b, यानी अब यहाँ से b का मान 1 और p का मान √3 और h का मान 2 तो होगा ही होगा। तो अब हमें पुट करना है cos c, और cos का फॉर्मूला होता है b बाई एच, तो b है 1 और h है 2, तो यहाँ से हम डायरेक्ट गुना में रखेंगे 1 बाई 2, cos c क्या रखेंगे 1 बाई 2 रखेंगे दोस्तों, 1 बाई 2 माइनस था। अब इसको देखेंगे हल करेंगे, तो ध्यान दीजिए इसके बाद sin c रखना है, और sin का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p बाई एच, p का वैल्यू है √3 और h का वैल्यू है 2, यानी डायरेक्ट इसको हम पुट करेंगे, यह होगा √3 बाई 2। ओके दोस्तों, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो √3 में 1 से गुना होगा तो √3 हो गया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, 1 में √3 से करेंगे तो √3, 2 में 2 से करेंगे तो 4। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यह √3 बाई 4, √3 बाई 4 दोनों बराबर है, दोनों कट गया, यानी घटना के बाद इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया 0। तो इस प्रकार से हमने आज कंप्लीट कर लिया प्रश्न संख्या 9 को।
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। ओके, संख्या 10 है दोस्तों, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो फिगर के अनुसार हम प्रश्न के अनुसार फिगर बनाएंगे। तो एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, प्रश्न में कह रहा था कि क्यू समकोण है, तो हमने भी क्यू को समकोण ले लिया। तो यहां से हमें क्या दिया था कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। सारे प्रश्न में एंगल पी दिया है, कॉस पी, साइन पी और टेन पी का मान निकालना है, यानी हमें पी को लेकर के चलना है। तो पी के जो सामने होगा वह कहला जाएगा दोस्तों क्या, वह होगा पी के सामने वाला को बोलते हैं, जिस भुजा की बात करें वह लंब हो गया और यह बेस हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने एच हो गया। तीन चीज हमें पता है। उसके बाद प्रश्न में पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो मैं इसका मान भी रख दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर, यानी यह हमारा कितना है, 5 है। ओके दोस्तों, बाकी प्रश्न में जो दिया है उसका मान निकालेंगे। तो हमारे पास क्या दिया था दोस्तों, हमारे पास दिया था कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि पी आर को, यहाँ पे पी आर को x मान ले रहा हूं, जो पी आर है h है, जिसको x मान ले रहा हूं। तो पी आर को x मान लिया, तो x प्लस में क्यू आर बराबर का 25 हो जाएगा। तो आगे ध्यान दो दोस्तों, तो यहां से अगर हम क्यू आर का वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगा 25 माइनस का x। ओके दोस्तों, ये आ गया क्यू आर का। अब चलेंगे हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होता है, पाइथागोरस से हम जानते हैं कि होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो हमें एच किसको माने हैं, पी आर एच को एक्स है, तो एच हम माने हैं एक्स, तो यहाँ का एक्स का स्क्वायर कर दो बराबर, यहाँ पर पी कौन सा है, क्यू आर है, क्यू आर, पी का वैल्यू क्यू आर है, पी जो है वह क्यू आर है। और इस प्रश्न में बी किसको बोले हैं, बी हमारा 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर दो। हल करेंगे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू आर बराबर कुछ लाए हो दोस्तों, यहाँ से क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स कर देंगे, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 हो गया। ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर हमारे साइड में था एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ जरा सा ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 गुने ए बी, ए के जगह पर 25 अब बी के जगह पर एक्स, इतना है दोस्तों। अब फिर प्लस में 25 और है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हो गया दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 25 दुना का 50 एक्स माइनस में है, उसको उधर मिला देंगे तो ये हो जाएगा 50 एक्स प्लस में बराबर, इधर देखिए 625 अब 25 यानी कितना 650 यहाँ पे आया दोस्तों। इसको आगे हल करना है, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। अब देखिए हम जो करना है दोस्तों, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यानी हमारे पास जो आया वह आया 50x बराबर 650। तो अगर हम निकाले x बराबर, तो 650 में 50 से डिवाइड होगा तो कटेगा दोस्तों, यह 0 से 0, 5 से 65, 13 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 13। x किसको माने हैं, तो x माने हैं पी आर को, यानी h जो आ गया वो आ गया 13। और तो वहां से क्यू आर कितना था, तो क्यू आर था 25, कहां से, यह देखिए क्यू आर है, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स था, तो यहाँ 25 माइनस एक्स और एक्स के जगह पर 13 आया, 25 में से 13 घटेगा 12 बचेगा, यानी क्यू आर बराबर 12। क्यू आर कौन सा है, यह है क्यू आर, इसका वैल्यू 12, तो यहाँ हम डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं 12। तो हमने प्राप्त कर लिया एच का वैल्यू 13, पी का वैल्यू 12 और बी का वैल्यू 5। त्रिभुज में तीनों कोण का मान आ गया। अब जो पूछेगा निकालेंगे दोस्तों। इससे पहले इस फॉर्मूले को हटा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया,
हमसे पूछा गया दोस्तों साइन पी बराबर, और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो अब देखिए पी का वैल्यू कितना दोस्त, तो पी का वैल्यू 12, एच का वैल्यू 13, तो यहां से फॉर्मूला से 12 बटा का 13 पहला साइन पी बराबर। दूसरा पूछा कॉस पी बराबर, तो यहां से निकालेंगे कॉस पी बराबर फॉर्मूला बी बाई एच, तो फॉर्मूला बी के जगह पर 5 और एच के जगह पर 13, यानी फॉर्मूला से क्या आ जाएगा 5 बटा का 13। अगला क्या पूछा दोस्तों, अगला पूछा टेन पी बराबर, तो हम निकालेंगे tan p बराबर फॉर्मूला होता है p बटा का b, तो हमारे पास p का वैल्यू 12 और b का वैल्यू 5, तो 12 बटा 5 आंसर यहाँ पे कितना p बटा ना, तो p का वैल्यू है दोस्तों 12 बटा का 5। यह हमारे पास तीनों का आंसर पूछ रहा था दोस्तों, जो कि निकाल लिए आसानी से। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों कमेंट जरूर करिए, एक बार फिर से समझाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमारे पास कथन है, सत्य असत्य बताना है दोस्तों। तो बहुत सिंपल है। पहला प्रश्न है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है दोस्तों, असत्य है। कैसे असत्य है देखेंगे। असत्य इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि tan कितना, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो 1.73 देख लो 1 से ज्यादा है, लेकिन ये पूछ बोल रहा था कि 1 से कम होता है, यानी गलत है, यानी असत्य वाला पर लगेगा। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, यानी ये सही है। कैसे सही है इसको जरा से देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी, जो कि मान है 12 बटा 5, और किसी भी त्रिभुज में h सबसे बड़ा होता है। h जो होता है वह b से भी बड़ा होगा और h जो होगा वह p से भी बड़ा होगा। तो यहां से देख रहे हैं कि b से बड़ा है कि नहीं h, तो 5 से बड़ा है 12, तो यदि 5 से बड़ा 12 है तो हो सकता है, इस कारण से सही हो जाएगा। ओके दोस्तों। तीसरा नंबर कहता है कि कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त होता है, नहीं दोस्तों यह गलत है, यह गलत है यानी असत्य है। कैसे है, जो कॉस ए होता है वह कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, न कि कोसिकेंट के लिए। कोसाइन के रूप में शॉर्ट में कॉस ए लिखते हैं, इस कारण से यह गलत है। अगला है दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं यह गलत है यानी असत्य है। जो होता है दोस्तों यह होता है कॉट ए जो है, कॉट के साथ ए जो है एंगल है, ए क्या है एंगल है। ऐसा नहीं है कि कॉट एक अलग चीज है गुना में ए है, तो ए गुना में नहीं है, एंगल ए का कॉट निकालना है यानी एंगल है ये, इसलिए यह क्या हो गया असत्य हो गया। अगला में कहता है दोस्तों पांचवा, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, 4/3 होगा, 4/3 होगा, नहीं दोस्तों यह असत्य है। कैसे असत्य है थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि p/h होना चाहिए, और किसी भी त्रिभुज में h सबसे बड़ा होगा p से भी और h बड़ा होगा b से भी, लेकिन यहाँ पे दे दिया 4/3, यानी h छोटा हो रहा है, यहाँ पर 4 से छोटा है p, जो कि बड़ा होना चाहिए, इस कारण से यह गलत है। तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर आज कवर किया प्रश्न संख्या 11 तक। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के।